सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस देता है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। दो बेसिक कंडीशन रखी, दोनों में से कोई सी भी एक सेटिस्फाई कर देता है, रेजिडेंट नहीं तो नॉन रेजिडेंट। पहली क्या है, रेलिवेंट पीरियड में कम से कम 182 डेज इंडिया में रुक जाता है, वो बन जाएगा रेजिडेंट। दूसरी कंडीशन क्या है, 60 डेज रुक जाए रेलिवेंट पीरियड में इंडिया में, और पीछे के 4 साल में 365 डेज और मोर रुक जाता है, तो बन जाएगा रेजिडेंट। 3 बंदे ऐसे जिनके केस में ओनली फर्स्ट कंडीशन लगेगी। एक तो प्रूव मेंबर ऑफ इंडियनशिप, दूसरा कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडिया के बाद जॉब या बिजनेस कर, तीसरा कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया आया घूमने, तो कौन सी लगेगी, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे 182 डेज वाली, दूसरी वाली चेक नहीं करेंगे। फिर मैंने देखा कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो आर भी हो सकता है, RNOR। दो एडिशनल कंडीशन रखी है, दोनों की दोनों सेटिस्फाई करती है तो ROR, दोनों नहीं कर पाया तो, या कोई सी भी एक नहीं कर पाया तो RNOR। क्या कंडीशन है, पीछे के 10 साल में कोई से भी 2 साल अगर वो रेजिडेंट बन गया तो बन जाएगा ROR। इसके अलावा पीछे के 7 ईयर में कम से कम 730 डेज इंडिया में रुक गया तो बन जाएगा ROR। दोनों की दोनों सेटिस्फाई करनी है, 730 डेज वाली भी और 2 ईयर। अब स्पेशल प्रोविजन दे रखा था, पहला प्रोविजन दे रखा था कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया आता है विजिट करने के लिए, और उसकी जो इंडियन सोर्स की इनकम है 15 लाख से ज़्यादा है, वो बन जाएगा RNOR। अगर उसका रेलिवेंट पीरियड में स्टे हो जाता है 120 डेज, और पीछे के 4 साल में 365 डेज। मतलब जो सेकंड कंडीशन उसकी डिलीट करी थी ना, उसमें कंडीशन चेंज कर दी उन्होंने, 60 के कितने डाल दी, 120 डाल दी, और उसको बना दिया सीधा RNOR। इसके अलावा बता दिया कोई इंडियन सिटीजन है जिसकी इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, उसको डीम्ड RNOR मान लेंगे, चाहे उसको इंडिया में एक दिन का भी स्टे नहीं है। कब मान लेंगे, अगर वो ऐसी कंट्री में गया हुआ है, ऐसी कंट्री में शिफ्ट हो रखा है जहाँ उसको टैक्स देना ही नहीं पड़ता, जहाँ टैक्स देना ही नहीं पड़ता। आगे बता रखा है रेजिडेंशियल स्टेटस आपको ईयर टू ईयर बेसिस पे निकालना है। अगर आप इंडिया के वोटर में भी रुकते हो तो उसे भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा। इंडिया में स्टे निकालने के लिए जिस दिन आप इंडिया छोड़ के गए या जिस दिन आप इंडिया में आए, दोनों दिन इंडिया में माने जाएंगे। प्रूव मेंबर ऑफ इंडियनशिप का जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो तो उसने जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ज्वाइनिंग की डेट डाली है उस दिन से लेकर के जो उसने साइन ऑफ डेट डाली है उस पीरियड को, दोनों दिन को इंक्लूड करके उस पीरियड को क्या मानना, इंडिया के बाहर का मानना, इंडिया के बाहर का आपको मानना। ऐसे उसके केस में देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते वक्त इसका कंट्रोल लिमिट कहाँ है, होली पार्टली इंडिया में रेजिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट। फिर इसके बाद फर्म AOP BOI लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल पर्सन, कंट्रोल अरेंजमेंट होली पार्टली इंडिया रेजिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट। फिर अपने देखा कंपनी का, कंपनी के केस में इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी का पोएम इंडिया में रेजिडेंट, पोएम इंडिया के बाद नॉन रेजिडेंट। अब पोएम कैसे निकालते हैं, पोएम का मतलब ऐसा प्लेस जहाँ से कंपनी के की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं। इसके लिए अपन को करना पड़ता है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड बिजनेस। 4 कंडीशन दे रखी होती है, ये अपन को देखनी पड़ती है, चारों की चारों कंडीशन सक्सेस हो जाती है तो टेस्ट पास हो जाता है। क्या कंडीशन है, पैसिव इनकम टोटल इनकम का 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, इंडिया वाले सेट टोटल सेट का लेस देन 50% होना चाहिए, इंडिया वाले एम्प्लॉय टोटल एम्प्लॉय का लेस देन 50% होनी चाहिए, और इंडिया वाले एम्प्लॉय का जो पेरोल एक्सपेंस है टोटल पेरोल एक्सपेंस का लेस देन 50% होना चाहिए। सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, टेस्ट पास हो गया तो अपन देखेंगे बोर्ड मीटिंग का होंगे, मेजर इंडिया में भी पोएम इंडिया में, मेजर इंडिया के बाद भी पोएम इंडिया के बाद। लेकिन डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं लेते, कोई होल्डिंग कंपनी लेती है या तो कोई ऐसा पर्सन लेता है जो इंडिया का रेजिडेंट है, तो पोएम मान लेंगे इंडिया। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती, मतलब टेस्ट फेल हो जाता है, तो फिर थियोरेटिकल चेक करेंगे। कौन चेक करेगा, डिपार्टमेंट वाले चेक करेंगे कौन पर्सन डिसीजन ले रहा है, तो कहाँ बैठ के डिसीजन ले रहा है, जिस प्लेस पे बैठ के डिसीजन ले रहा है वो बन जाएगा। फिर अपने देखा टोटल इनकम क्या लोगे, टैक्स लो वाली लोगे, टैक्स लो वाली अवेलेबल नहीं है तो बुक्स वाली लोगे। पैसिव इनकम क्या लोगे, ऐसे ट्रांजैक्शन इनकम जिसे परचेज भी एसोसिएट से किया और सेल भी एसोसिएट किया। दूसरा रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम, ये सब क्या होती है, पैसिव इनकम। फिर अपने देखा एसेट्स की वैल्यू क्या लोगे, डेप्रिसिएबल एसेट की ओपनिंग WDV प्लस क्लोजिंग WDV डिवाइड बाय 2, अदर एसेट की क्लोजिंग वैल्यू लेना एज पर बुक्स। एम्प्लॉइज का क्या करना है आपको, एवरेज ओपनिंग एम्प्लॉय प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉय डिवाइड बाय 2, और कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है वो भी एम्प्लॉइज का पार्ट बन जाएगा। पेरोल एक्सपेंस में जो भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, सभी के टोटल सैलरी ले लेंगे, ये आ जाएगा पेरोल एक्सपेंस।